हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टेस्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निशान ज्यामिति पढ़ा जाएगा। हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग एक फ्रेश चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निशान ज्यामिति पढ़ा जाएगा। इसमें हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है। तो आइए थोड़ा सा जान ले रहे हैं हम लोग कि निशान ज्यामिति होता क्या है। देखिए, ज्यामिति आप लोग रेखागणित के रूप में पढ़ चुके हैं। निशान ज्यामिति जो है ज्यामिति का मॉडर्न फॉर्म है, यानी डेवलप फॉर्म या आधुनिक रूप कह सकते हैं। जैसे कि दो बिंदुओं के बीच डिस्टेंस ही मापनी है तो स्केल यानी किसी मापक यंत्र की आवश्यकता पड़ती थी। तो इसे जो है मापने के लिए मॉडर्न में ये बताया गया, यानी निशान ज्यामिति के अंतर्गत ये बताया गया कि अगर आपके पास मापक यंत्र नहीं है तब कैसे आप माप सकते हैं। तो इसके लिए जो है निशान ज्यामिति को डेवलप किया गया। ठीक है, जो ज्यामिति का डेवलप फॉर्म है। तो बिंदुओं इसको निर्देशित करके बिंदु के रूप में और निशान ज्यामिति बनाया गया, अर्थात निशान ज्यामिति की खोज इस तरह की हुई। इसे उपयोग कैसे करना होगा बिंदुओं को निर्देशित करने के लिए आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग जो है दो बिंदुओं को निर्देशित करने के पश्चात उसके बीच की दूरी निकालेंगे, वही डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालना है। मान लीजिए दो बिंदु x1 y1 है, ये बिंदु A है, बिंदु B x2 y2, इसके बीच की दूरी कैलकुलेट करनी है। यदि इनके बीच की डिस्टेंस को मान लीजिए d है या a भी लिख सकते हैं, तो इसको लिखा जाएगा ab = d = अंडर रूट, यह हो जाएगा x2 - x1 होल का वर्ग प्लस y2 - y1 होल का वर्ग। ठीक है, यह डिस्टेंस होगा। अब देखिए इसको समझ लिए लिखा कैसे गया है। भुज, यह जो पहले होता है वो होता है भुज, और जो बाद में होता है वो होता है कोटि। तो भुजों, यह भी भुज है या कोटि, भुजों का अंतर का वर्ग, यानी भुजों को घटाया गया है, फिर उसका वर्ग किया जाएगा, फिर कोटि को घटाया जाएगा, उसका वर्ग कर दिया जाएगा, दोनों को जोड़ कर वर्गमूल निकाल लिया जाएगा। तो दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी, अर्थात ज्ञात हो जाएगी। अब इसे प्रूफ नहीं किया जा रहा, इसका प्रूफ आपको अगली कक्षा में मिलेगा। यहाँ भी आप कर सकते हैं, बट यह एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, आवश्यक नहीं है कि प्रूफ जानते रहें। आपको फार्मूले को कमांड रखना होगा। ठीक है, आइए इसके आधार पर जो है हम लोग उदाहरण की सहायता से उदाहरण एक ले लें। एक क्वेश्चन है कि 7, 8 और बिंदुओं 7, 8 और -2, 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इसको लगाने का तरीका बता दे रहे हैं, ये एग्जाम्पल है। सॉल्यूशन इसका बता दें कैसे दिया जाता है। पहले तो फार्मूले का उपयोग करना है। यदि आपको, तो आप देखिएगा x1 y1 x2 y2 आ रहा है। तो इसमें x1 y1 x2 y2 क्या है, तो मान लेंगे, माना x1 y1 = 7, 8 और x2 y2 = -2, 6, ये हो जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि d = दोनों के बीच की दूरी यदि d है तो d = x2 - x1 होल का वर्ग प्लस y2 - y1 होल का वर्ग। अब देखिए d = क्या हो जाएगा, ये मान रखिए x2 की जगह क्या है -2, x1 की जगह 7, y2 की जगह देखिए y2 की जगह 6 है, y1 की जगह देखिए 8 है होल का वर्ग। ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर।
ये 81, ये कितना होगा 4, कितना हो जाएगा 85, ये क्या हो गया डी इक्वल। तो ये दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया। यही दे देगा हमारे यहाँ पे दे देगा के, ठीक है, यहाँ के दे दिया और इसके बीच की दूरी दे दिया। अब यहाँ ज्ञात नहीं करने के लिए रहेगा, इसके बीच की दूरी क्या है 85 हो, तो के का वैल्यू कैलकुलेट करो, तो के का मान क्या होगा। ये प्रश्न जो इस तरह से भी दे सकता है, तो लगेगा यही, ठीक है, ये इसी का होगा। आइए अब हम लोग जानते हैं इसमें और कितने तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस दूरी सूत्र का प्रयोग कैसे करना होगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे जो d इक्वल टू इतना लिखा गया है x2 माइनस x1, ये आवश्यक नहीं कि x2 माइनस x1 ही लिखा जाए, आप x1 माइनस x2 होल का वर्ग और y1 माइनस y2 होल का वर्ग, यानी इसमें से इसको घटा के लिखिए या इसमें से इसको घटा के लिखिए, y2 माइनस y1 करिए या y1 माइनस y2 करिए, दोनों बात क्या होगी एक ही होगी। वह कैसे, इसको क्यों लिखा गया है, क्यों नहीं इसी को पहले लिखा गया है। ये भी जान लीजिए कि x2 माइनस x1 जो है, जब फार्मूले को आप प्रूव करेंगे तो यही आएगा x2 माइनस x1। फिर इसको इतना लिखने की क्या आवश्यकता रही, ये डिफरेंस जो है आप जानते रहेंगे कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने का वजह क्या था, जैसे देखिए x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 होल का वर्ग है, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2, तो ये माइनस का वर्ग जो है प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 माइनस x2 होल का वर्ग, ठीक। तो बात तो वही हुआ, इस वर्ग के नियम से कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो यह भी याद रखिएगा। यह इसलिए बता दिया गया है कि अगर हम कहीं यूज कर लें तो आप उसको डाउट ना रखिएगा, ठीक। अब आइए हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं जो आपकी बुक से ही है। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए, x एवं y में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हैं। XY बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का मतलब माने बराबर, समझ लीजिए इसको क्या होता है, दूरस्थ माने दूरी पर, जो बराबर दूरी पर स्थित हो उसी को समदूरस्थ बोला जाता है। XY में संबंध बताना है, जबकि बिंदु क्या है, बिंदु XY। सॉल्यूशन देखिए कैसे दिया जाएगा सॉल्यूशन, ये आपका क्वेश्चन हो गया अर्थात उदाहरण, इसका हल देंगे। देखिए एक बिंदु ले लीजिए, कौन सा, बिंदु A 7, 1, बिंदु B ले लीजिए यहाँ 3, 5, इन दोनों के बीच में एक बिंदु है, वह है मान लीजिए P XY। यह बिंदु P जो है यहाँ से जितनी दूरी पर है उतना ही दूरी पर B से भी है, इसका मतलब हुआ कि AP बराबर क्या है BP। AP कैसे निकालेंगे, दो बिंदु दिया है, दोनों के बीच की दूरी, फार्मूला भुजों का अंतर 7 माइनस x होल का वर्ग प्लस 1 माइनस y होल का वर्ग बराबर, इसका निकालिए x माइनस 3 होल का वर्ग प्लस y माइनस 5 होल का वर्ग। आप चाहें तो इसको 3 माइनस x अभी यहाँ बताया गया उसको भी कर सकते हैं। अब देखिए दोनों पक्षों में कड़ी है तो इस कड़ी को हटा दिया जाए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कड़ी हट गई। अब क्या करेंगे, a माइनस बी होल का वर्ग है, यहाँ भी पूरे में a माइनस बी होल का वर्ग है, प्रसार करिए 7 का वर्ग 49 प्लस x स्क्वायर माइनस दोनों के गुणनफल का दुगुना 7x गुणे 2 यानी 14x। इसी तरह से 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू, इधर लिखिए इसको x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। अब देखिए
एक्स स्क्वायर इज कैंसिल बाई एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज कैंसिल बाई वाई स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, काटिए दिखाइएगा नहीं काट के, यह जो है कैंसिल हो जाएगा बराबर होने की वजह से। यहाँ उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा एक्स वाला पद, तो यहाँ देखिए -14x है और यहाँ पे माइनस है तो दूसरे लेफ्ट में आएगा, ये जो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये भी जो है 25 है, ये इधर -2y और ये जो है +10y हो जाएगा, और उसके बाद जो है 25 हो गया, 25 और 9 34 हो जाएगा, 25 9 34, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 49 और 1 50 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 50 - 34 बराबर 0, राइट हैंड में 0 है। अब देखिए यह माइनस प्लस 8 से 14 यानी -8x, और इसमें से घट जाएगा +8y, और इसमें से घटाइए तो यह हो जाएगा 6 और 1 16 बराबर 0। अब देखिए सब में से 8 कॉमन मिल रहा है, तो -x + y + 2 = 0, 8 कॉमन मिलेगा, उधर जाएगा भाग होगा 0 हो जाएगा, ठीक, तो यह हो जा रहा है आपका -x + y या x बराबर y + 2, इसको ये लिख सकते हैं, यह भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, या माइनस कॉमन ले लेंगे तो x - y - 2 बराबर 0, ये भी हो सकता है, ठीक, तीनों में से कोई लिख सकते हैं आप। तो यह था आपका ये उदाहरण। आइए अब हम लोग किस तरह के क्वेश्चन इस दूरी सूत्र का प्रयोग करके किस तरह के और क्वेश्चन हल कर सकते हैं, हम लोग उस पर विचार करते हैं, ठीक है, ध्यान रहे। अब आपको करना होगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन बता दे रहे हैं, इसे देखिए, त्रिभुज दे दे, त्रिभुज जो है दिया रहेगा, त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया रहे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए रहे हैं, तो त्रिभुज का प्रकृति पूछेगा, ठीक है। पहला सिद्ध कीजिए त्रिभुज समबाहु, दूसरा सिद्ध कीजिए त्रिभुज विषमबाहु, तीसरा सिद्ध कीजिए त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज, चौथा सिद्ध कीजिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए रहेंगे तो सिद्ध करने के लिए यह आएगा, ठीक है, या पूछ देगा क्या है त्रिभुज के शीर्ष हैं, दो तरह क्वेश्चन होगा, एक तो यह दिया रहेगा त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हैं, तो त्रिभुज का नेचर पूछ देगा, समबाहु है, विषमबाहु है, समद्विबाहु या समकोण है, ठीक है। तो समबाहु कब होगा, इसके लिए आपको समबाहु सिद्ध करने के लिए, चाहे इसमें से कोई सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे ए बी सी, ए और बी बिंदुओं को लीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, ए बी निकाल लीजिएगा, बी और सी बिंदुओं को ले लीजिएगा तो बी सी निकल जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये निकल जाएगा, सी और ए ले लीजिएगा तो सी ए निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न यदि यह पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समबाहु है, विषमबाहु है, समद्विबाहु या समकोण है, अगर यह पूछेगा तो तीनों बराबर होगा, समबाहु के लिए क्या प्रतिबंध, समबाहु, त्रिभुज की वह सभी भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज समबाहु होगा, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, ठीक है, किसकी भुजा, त्रिभुज की। विषमबाहु, विषम माने भिन्न भिन्न, बाहु माने भुजा, जिस त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं उसको हम क्या कहेंगे, विषमबाहु, यानी ए बी बी सी सी ए कभी बराबर नहीं होगा। तो ये तीनों निकल गया, पहले में जो है ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए ये लाना होगा, और दूसरे में जो है ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए यह आएगा, और इसमें जो है कोई दो माना ए बी बराबर बी सी, ठीक है, नॉट इक्वल टू सी ए बी बी सी के बराबर होगा तो यह नहीं होगा, यह इसके बराबर होगा तो यह बराबर नहीं होगा, और यह इसके बराबर होगा तो बी सी का मान बराबर नहीं आएगा, ठीक है।
तो यह कंडीशन समकोण त्रिभुज में क्या होगा, किसी एक भुजा का वर्ग, ठीक है, किसी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होगा, समकोण होगा। अगर इन तीनों में से दिया, जैसे यही दिया है, इस तरह का कंडीशन है, तो समकोण त्रिभुज पॉसिबिलिटी बनता है होने का, क्योंकि समकोण त्रिभुज के लिए प्रतिबंध है कि जो कर्ण का वर्ग है वह लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, इसका वर्ग जो है लंब और आधार का वर्ग जो है कर्ण के बराबर होता है। इस तरह से जो है इसको याद रखिएगा। अब आ जाइए, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि क्या यह त्रिभुज के शीर्ष हैं, मैं त्रिभुज है या नहीं। तो अभी जो लिखा गया था ABBCCA, ये निकालिएगा, इसमें से किसी दो भुजाओं का योग तीसरे के बराबर है तो संरेख नहीं होगा। अगर दो का योग तीसरे के बराबर नहीं है तो त्रिभुज संभव होगा, और यदि बराबर है तो तीनों बिंदु एक प्लेन में होंगे, ठीक है, उसको समतलीय बिंदु या समरेख बिंदु कहा जाएगा, इसी यहाँ हो जाएगा, ठीक है, यानी तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित हो जाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके किताब में एक क्वेश्चन है, उसको आप लगाइएगा, या देखिए दिया है कि क्या बिंदु, प्रश्न ही पूछ रहा है कि यहाँ पे इसको बराबर मान लीजिए 3 2 और माइनस इसके बराबर -2 -3 और यहाँ जो है दिया है 2 3। पर क्या यह एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या यह तीन बिंदु जो है त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर त्रिभुज के शीर्ष हैं तो किस प्रकार के त्रिभुज का शीर्ष है, इसमें से कौन सा लागू होगा। तो क्या करेंगे, इसके बीच की दूरी निकालिएगा, इसके बीच की दूरी निकालिएगा, इसके बीच की दूरी निकालिएगा, ठीक है। तो इस तरह से AB BC और CA प्राप्त हो जाएगा। जो यहाँ बताएं वही करिएगा, ठीक है। ये आपके एक्सरसाइज के लिए छोड़ दिया जा रहा है, करिए। समस्याओं को जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो उसको दूर कर दिया जाएगा, बट आप इसको पहले करिए, ठीक है, क्योंकि इसको बताया जाएगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी और आप भी परेशान हो जाएंगे, कई घंटे का वीडियो हो जाएगा। अब आइए हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं। हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन में, ये तो त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज से संबंधित देख लिया जाए। किसी चतुर्भुज के 4 शीर्ष दिए हों, A B C और D, ऐसा ही कुछ चतुर्भुज बनता है, बना लिया गया। इसके चारों शीर्ष जो है x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4, ये चतुर्भुज के जो चारों शीर्ष हैं यह दिए हो तो यह चतुर्भुज क्या हो सकता है, चतुर्भुज वर्ग हो सकता है, ठीक है। अगर चतुर्भुज के चारों शीर्ष दिए हैं तो प्रश्न आता है कि सिद्ध कीजिए। कितने प्रश्न बनेंगे, बन जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि यह, सिद्ध कीजिए कि वर्ग है, क्या वर्ग है, चतुर्भुज वर्ग के शीर्ष हैं। चतुर्भुज एक वर्ग, चतुर्भुज एक वर्ग है, सिद्ध कीजिए। तो पहला हो गया, सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज एक आयत है, चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज, ये जो है सिद्ध करना है। तीसरा, चौथा जो है एक समचतुर्भुज है, ठीक है। यदि चारों शीर्ष दिया रहेगा और कहेगा कि दिखाइए कि चारों दिए हुए चारों शीर्ष जो है वर्ग आयत के हैं, शीर्ष वर्ग के शीर्ष हैं, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं या समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो यह जो है इससे रिलेटेड आप लोग समचतुर्भुज, वर्ग आयत, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज से संबंधित कंडीशन कि कोई भी वर्ग जो है कब वर्ग कहा जाएगा, ठीक है। यानी कोई चतुर्भुज कब वर्ग होगा, कोई चतुर्भुज आयत कब होगा, कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कब होगा और कोई चतुर्भुज समचतुर्भुज कब होगा, इसको आप पढ़ चुके हैं।
वर्ग में आप पढ़े हैं वर्ग के लिए कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर, ठीक है, और विकर्ण भी क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। और आयत का क्या होता है, आयत की समूह भुजाएं बराबर, समूह भुजाएं बराबर और विकर्ण भी समान होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है आप समांतर चतुर्भुज में क्या पढ़े, समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर लेकिन विकर्ण जो है इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी है तो आप क्या करेंगे, भुजाएं निकालें, ए बी बी सी डी डी ए बिंदु को लेकर ए बी बी सी डी निकाल लेंगे। इसमें यह इसके बराबर आएगा, यह इसके बराबर, ठीक है। उसके बाद इन बिंदुओं को लेकर विकर्ण निकालेंगे, ठीक है। ए और सी को लेंगे तो ए सी और बी और डी को लेंगे तो बी डी, विकर्ण की लंबाई निकल जाएगी और यहाँ जो है निष्कर्ष निकलेगा, जो मान आएगा वो दोनों बराबर नहीं होगा, ठीक है। जबकि वहीं पर इसमें जो है इसकी भुजाएं समूह भुजाएं बराबर, ठीक है, इसी की जैसा, बट यहाँ पे जो है ए सी जो है बी डी के इक्वल होगा। यहाँ जो है ए बी सी डी है, यह ए बी सी डी जो दिया हुआ है इसकी सभी भुजाएं बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर डी ए और ए सी इज इक्वल टू बी डी। लेकिन जब समचतुर्भुज हो जाएगा, समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज जब होगा तो सब आपस में बराबर यह होगा, लेकिन इसमें जो है विकर्ण जो है ए बी सी डी, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, ठीक है। तो याद रखिए, फिर से समझ लिए, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होंगे और विकर्ण बराबर होंगे, आयत की समूह भुजाएं बराबर विकर्ण बराबर होंगे। समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना होगा तो समूह भुजाएं बराबर सिद्ध करना होगा, बराबर आएगा। विकर्ण जो बराबर नहीं होंगे, विकर्ण के लिए यह दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, इसको लेकर करेंगे, ठीक है। तो एक उसी तरह से उसका कर लेंगे, यह दो बिंदु है, इनको ले लिया जाए, दोनों बिंदुओं के इसके बीच की दूरी निकल जाएगी ए बी का मान, इसके बाद बी सी का निकालेंगे, सी डी फिर डी ए फिर ए सी फिर बी डी, ठीक है। और जो सिद्ध करने के लिए दिया है यह कंडीशन आपको पता होना चाहिए, यह कंडीशन आपको याद रहेगा, आसानी से आप क्या कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन बनते हैं। अब मान लीजिए कि आपके बुक में कोई एक उदाहरण ले, वर्क से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें बता दी गई, करना आपको होगा। यदि आपको समस्या है, मैं पहले ही बताया, कमेंट में लिखिए। किसी भी प्रकार की समस्या हो दूरी सूत्र से रिलेटेड, सारे प्रश्न को, जितने प्रश्न बनते हैं सबको यहाँ पे डील किया गया। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट में क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते जाइएगा और इन प्रतिबंधों का पालन कराइएगा। यदि प्रतिबंध फॉलो करेगा तो वो सही हो जाएगा। ध्यान रहे कैलकुलेशन बढ़िया होना चाहिए। यदि बढ़िया कैलकुलेशन नहीं है, जैसे मान लीजिए कि इसमें हमें बराबर करना है, इसके बराबर करना है, तो कैलकुलेशन ठीक से नहीं किए, पता चला ये दोनों बराबर नहीं है, तब आप कहेंगे कि वर्ग के शीर्ष नहीं है। ये किसके शीर्ष हो जाएंगे तब? ये चारों शीर्ष जो होंगे या दिया हुआ जो चतुर्भुज होगा, यह चतुर्भुज किसका हो जाएगा? समचतुर्भुज के शीर्ष हो जाएंगे, अर्थात दिया हुआ चतुर्भुज समचतुर्भुज हो जाएगा। तो इस तरह जरूरी नहीं है कि आप जो कहें वही हो, इसलिए अगर सही ढंग से हल कर रहे हैं तो निष्कर्ष ठीक आएगा, नहीं तो किसी भी प्रकार का मिस्टेक होगा तो समस्या बन सकती है। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग जो है सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। यहाँ डिस्टेंस फार्मूला था, वहाँ सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन का मतलब होता है विभाजन करना, विभाजन सूत्र, यानी दो बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा है इसको दो भागों में बांटना, वो भाग कैसा होगा इसके विषय में पढ़ा जाएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मेहनत करिए। धन्यवाद। यह एक भाग है, एक भाग यह है, दो भाग है। दोनों भाग बराबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, वह किस पर डिपेंड करेगा? व्यक्ति के तोड़ने पे। तो जैसे चाक तोड़ा गया, चाक के तोड़ने पर डिपेंड किया जाएगा कैसे तोड़ा जाएगा। उसी तरह से जो है इसमें दो बिंदुओं की, पिछले क्लास में हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़े। मान लिया जाए एक बिंदु A x1 y1 और दूसरा बिंदु B x2 y2 है। यह दो बिंदु जो है
इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पिछले क्लास में पढ़े। अब जो है इन दो बिंदुओं से जो रेखाखंड बन रहा है इसको दो भागों में बांटना है। इसके लिए क्या करना होगा, हमको एक बिंदु लेना होगा, मान लीजिए बिंदु